about pest resistant plants which are the application of biotechnology in agriculture. So first one is BT cotton. फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है बीटी कॉटन. अब ये बीटी वर्ड कहाँ से आया है, सबसे बड़ी बात ये है. एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. नाम अच्छे से याद करना है बेटा, स्पेलिंग सहित. बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. दिस बैक्टीरिया, some strain of this bacteria are producing a specific crystal protein फॉर्म करते हैं. और वो प्रोटीन क्या होता है हकीकत में, एक टॉक्सिन होता है. इट इज ए टॉक्सिन. ठीक है. और ये टॉक्सिन क्या करता है, कुछ आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसकी कुछ क्लासेज है, जैसे कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा. उन क्लास के जो कुछ मेंबर्स हैं लाइक बीटल्स, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, फ्लाइज, मॉस्किटोज, इनको किल करता है. यानी जैसे ही अगर ये प्रोटीन हम अगर इनको खाने को दें, इन इंसेक्ट को, मान लो बाहर से भी, तो ये इंसेक्ट को मार देते हैं. दिस प्रोटीन हैज स्पेसिफिक पावर टू किल सच टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. ओके. अब ये क्या फॉर्म करता है ये अपन देख लेते हैं. बीटी कॉटन जो है, सॉरी बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जो है, ये क्या करता है, लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स. ओके. बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, जिसको मैं शॉर्ट में BT लिख रहा हूँ यहाँ पे, फुल नेम आपको पता होना चाहिए. फॉर्म्स ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, दैट इज ये बीटी टॉक्सिन बनाता है. ठीक है. बीटी टॉक्सिन बोलते हैं इसको. एंडोटॉक्सिन भी कुछ जगह लिखते हैं, एंडोटॉक्सिन भी इसको हम लिखते हैं. यानी एक प्रोटीन होता है एक. बीटी टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, क्रिस्टल प्रोटीन और प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये सब एक ही नाम है. इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज बीटी टॉक्सिन, व्हाट इज एंडोटॉक्सिन, व्हाट इज इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, व्हाट इज दिस क्रिस्टल प्रोटीन. ये सब नाम इस सेंस में एक ही चीज है. ठीक है. तो ये बैक्टीरिया एक इस प्रकार का प्रोटीन बनाता है विच इज फाउंड इन द क्रिस्टल फॉर्म. एंड दिस व्हेनेवर दिस इज प्रोड्यूस्ड इन दिस बैक्टीरिया, दिस इज इन इनएक्टिव फॉर्म. इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव रहता है बैक्टीरिया में. आप बोलेंगे जब इंसेक्ट को मार देता है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है, बिकॉज व्हेनेवर दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द बैक्टीरिया इटसेल्फ, दिस रिमेन्स इनएक्टिव. ये इनएक्टिव रहता है वहां पे, तो इसलिए वो बैक्टीरिया को मार नहीं पाता है. ठीक है ना, यहां तक क्लियर है बेटा सबको. सो दैट फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म इज रिटन एज प्रोटॉक्सिन. आप कहीं पे भी देखते हैं अगर प्रो वर्ड यूज हुआ है, द वर्ड प्रीफिक्स एज प्रो बिफोर ए वर्ड is used, then it means it is found in inactive form. ये हमेशा क्या होता है, inactive form में होता है. ठीक है. तो इसी का फॉर्म में या inactive form में होने के inactive इसको नहीं मार पाता है. ओके. तो चलो आगे की बात देखते हैं हम, आगे क्या होता है. When the insect, अब inactive होता है और उसके लिए एनवायरनमेंट क्या चाहिए, इसके एक्टिवेट होने के लिए एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए. यानी पीएच जो है आपका कितना होना चाहिए बेटा, 7 से ज़्यादा होना चाहिए. द पीएच मस्ट बी मोर देन 7. एल्कलाइन पीएच पे ये सोल्यूबलाइज हो जाता है. सोल्यूबलाइज होने का मतलब है कि इनएक्टिव फॉर्म बिकम्स एक्टिव फॉर्म. सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेनेवर दिस प्रोटॉक्सिन इज गोइंग इनसाइड इंसेक्ट, उसके गट में जाता है, यानी उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पीएच 7 से ज्यादा होता है. सो दैट प्रोटॉक्सिन विल बिकम एक्टिव टॉक्सिन जब वो उसको अंदर लेता है. सो उसके कारण से एल्कलाइन, आपको सबको पता है कि हमारी इंटेस्टाइन में पीएच 7 से ज्यादा होता है, 7.8 या 8 के करीब होता है. तो यहाँ पे भी इंसेक्ट में भी ऐसा ही है, उसके गट में ये टॉक्सिन
के रूप में एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करता है, जो उसकी गट होती है, उसकी एपिथेलियल में पोर्स, उसमें पोर्स कर देता है, पूरी जगह पोर्स कर देता है उसमें। अगर पोर हो गए पूरी जगह में, तो आप देखते हैं पूरा फ्लूइड जो है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हमारा फ्लूइड नहीं आ सकता है। हम जो खाते हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस जो आए जाते हैं वही उसमें रहते हैं। अब अगर इंसेक्ट में, अगर हमारी इंटेस्टाइन या गट में, स्टमक में कहीं पे भी मान लो छेद हो जाए, तो क्या हो सकता है, पूरा फ्लूइड जो बाहर से है वो पूरा उसमें भर जाएगा। तो ये सभी पूरा क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सेल्स स्वेलअप हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, एंड ऑल द सेल्स विल अंडरगो लाइसिस, वो ब्रेक हो जाएगी सबकी सब सेल्स, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी उसमें। इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, उसमें जगह जगह पोर्स हो गए उसमें। ठीक है, इसकी वजह से फ्लूइड ने यहाँ पे एंट्री करी, एंड फ्लूइड एंट्री करी तो उसकी वजह से सेल्स डेवलप हो गई, इन्फ्लेमेशन और सब प्रॉब्लम वहाँ पे होके, और सेल्स ब्रेकअप हो गई, एंड इंसेक्ट अल्टीमेटली डाई। ठीक, ये तो बात होगी कहानी की कि हाउ दिस एंडोटॉक्सिन और टॉक्सिन और इनएक्टिव फॉर्म विच बिकम्स टॉक्सिन इज एक्टिंग इनसाइड द गट ऑफ एन इंसेक्ट, ऐसे तो करता है। अब हमें क्या करना है, ऐसा कुछ कर दें कि इसी बैक्टीरिया की वो जीन जो इस क्रिस्टल प्रोटीन को बनाती है, उस जीन को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दिस इनसोल्यूबल और इनएक्टिव टॉक्सिन इज ए प्रोटीन, एक प्रोटीन है जो बनता किससे है, किसी जीन से बनता होगा निश्चित तौर पे। अब इसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन, तो इसको क्राई प्रोटीन भी हम बोलते हैं। तो इसके लिए जो कोड करने वाला जीन है जो इस बैक्टीरिया में, वो है क्राई जीन, CRY, क्राई। क्राई मतलब आप समझ सकते हो, वो क्रिस्टल वर्ड से बना है, क्राई यानी चिल्लाने वाला, यानी इंसेक्ट चिल्ला पड़ता है उसकी वजह से। ये तो एक समझाने की बात है। तो एक दिस क्राई जीन इज एनकोडिंग फॉर दिस क्रिस्टल प्रोटीन। तो क्यों नहीं हम इस बैक्टीरिया से इस जीन को लेके इस कॉटन प्लांट में डाल दें, ताकि कोई इंसेक्ट थोड़ा सा इसका हिस्सा खाए और वो मर जाए। तो ऐसा करके हम इसको बीटी कॉटन को बना सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस हाउ दिस इज मेड अप। ओके, so BT toxic genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into crop plants such as cotton. और भी बने, कॉर्न भी बना है, टोमेटो, सोयाबीन, पर अपन कॉटन का पॉपुलर एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, so the BT toxin gene are isolated from this Bacillus thuringiensis and incorporated into crop plants such as cotton. अब अच्छा, ये काम कैसे करेंगे, मान लो कि ये हमारे पास में ये जीन है और ये हमारे पास में एक TI प्लाज्मिड है। आप याद करिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज वन स्पेसिफिक प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड है जो प्लांट के अंदर भी अपना DNA इंसर्ट करवा देता है एंड कोजिंग क्राउन गॉल डिजीज। तो अपन प्लाज्मिड को नॉन पैथोजेनिक बना के इसके किसी भी प्लांट में उसको जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। So why not to use this technology here? So what we have done, we have taken this TI plasmid and integrated this gene which I am showing in black here with the TI plasmid, which is obtained from again a bacteria that is Agrobacterium tumefaciens, उससे हमने लिया है। उसके साथ में हमने जीन को जोड़ दिया और इस जीन को जोड़कर हमने इसको क्या कर दिया, प्लांट के अंदर ट्रांसफर हम इसको कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, जीन गन इज different method by which we can obtain such type of cells. Okay, so what we have done here, we have attached this gene with TI plasmid and we have inserted this one, this cloning vector, this tDNA और this, और इसको अपन जीन गन मेथड से कहाँ डालते हैं, इसके अंदर, इस प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर हो गया, किसके लिए, प्लांट के लिए हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इस प्लांट सेल के अंदर जीन गन की हेल्प से इस क्लोनिंग वेक्टर को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है। ओके ओके, नाउ अब उसको अपन सेलेक्टेबल मार्कर से, हमारे पास तरीका है,
we have isolated the transformant, or let us say that cells which have got the recombinant plasmid from the cells which have not got the recombinant plasmid. उनसे अपन सेलेक्टेबल मार्कर से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड वी हैव सेपरेटेड दिस सेल. और इस सेल को हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर में ग्रो करवाएंगे. टिश्यू कल्चर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट लेके हम उससे पूरा प्लांट बना सकते हैं. तो टिश्यू कल्चर से हमने इसको मीडियम पे ग्रो करवाया इस सेल को, और ये उससे पूरा कॉटन प्लांट हमारा बन गया यहाँ पे. अब क्या होगा, इस कॉटन प्लांट को कोई भी अगर इंसेक्ट खाएगा, क्या है कि हमने क्राइजीन को डाला यहाँ पे, हमने क्या यहाँ पे क्या काम किया बेटा, क्राइजीन को डाला इस प्लांट सेल में. तो दिस क्राइजीन विल बी एनकोडिंग फॉर क्राई प्रोटीन, विल बी कोडिंग फॉर क्राई प्रोटीन. और ये क्राई प्रोटीन, अब जैसे मान लो चाहे वो जीन को खाए व्यक्ति जो इंसेक्ट है, या चाहे प्रोटीन को खाए, तो उसमें क्या है कि वो इंसेक्ट जैसे इस लीफ को खाएगा, मान लो इंसेक्ट इसको कॉटन बोलवर्म जो खा रहा है, उसकी वजह से ये पूरा क्राई प्रोटीन इसके अंदर उसकी गट में चला जाएगा, इसकी इंसेक्ट की. एंड इट इज कॉजिंग द it is making force in the epithelial cells of gut, and by having the pores in the epithelial cells, fluid will come in the gut and cell will swell up and they will die, और इंसेक्ट की मौत हो जाएगी. तो थोड़ा सा चीज़ खाते ही, एक सेल को खाते ही, क्योंकि हमने पूरा ये जो प्लांट बनाया इस सेल से बनाया, पूरी जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है उससे हमने पूरा का पूरा ये प्लांट बनाया है. तो इस वजह से ये पूरा प्लांट जो है, इसकी पूरे प्लांट के हर एक सेल के पास में क्या है, ये क्राइजीन है, और इससे क्राई प्रोटीन बनता है, और इसको खाते ही इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. सो दिस इज हाउ दिस बीटी कॉटन इज मेड. ओके, सो देयर इज सम इंसेक्ट टॉक्सिन, द टॉक्सिन कोडेड बाय जीन क्राई1AC. अब जीन के भी अलग अलग टाइप है इसके अंदर. क्राई1AC, दिस क्वेश्चन कम्स मेनी टाइम्स इन CBSE एग्जाम्स, कि कौन सा क्राई1AC क्या है, किस में होता है, किसको मारता है, किसको कंट्रोल करता है, तो आपको ध्यान रखने वाली जरूरत है. सो प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन क्राई1AC एंड क्राई2AB. क्राई2AB ये किसको कंट्रोल करते हैं, 1 सेकेंड. ओके, सो क्राई1AC and क्राई2AB, these two genes are controlling the cotton bollworm. ये सबसे बड़ा कॉटन का जो नुकसान करने वाला इंसेक्ट है, इसका ये बोलवर्म में यहाँ पे नुकसान इसको करता है. कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल ये करता है, यानी कॉटन पे जो इंसेक्ट लगता है उसको कंट्रोल करता है ये. ठीक है, इसी जीन का एक टाइप है क्राई1AB. ये क्या करता है, कॉर्न बोरर, मक्का के अंदर जो छेद करते हैं जो इंसेक्ट, उनको मारता है. कॉर्न बोरर, बोरिंग कर देते हैं वहां पे कॉर्न के अंदर, मक्का के अंदर छेद कर देते हैं. तो वो छेद कैसे करते हैं, खा के ही तो करते हैं, उसमें उसकी सेल्स को खाते हैं. तो ये क्राई1AB अगर अपन ने जीन डाल दिया और मक्का को बीटी कॉर्न अपन ने बनाया है, तो दिस जीन विल बी एनकोडिंग फॉर द क्रिस्टल प्रोटीन एंड दिस कॉर्न बोरर इंसेक्ट विल बी डाइंग. तो इस तरह से हमने बीटी कॉटन और बीटी अपन कॉर्न भी या बीटी मेज भी अपन बना सकते हैं. सो लेट मी समराइज वंस अगेन हाउ दिस बीटी कॉटन इज वर्किंग एंड हाउ दिस इज मेड. ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ओनली बीटी कॉटन इज मेड और एनी अदर क्रॉप्स आर मेड बाय दिस टेक्नोलॉजी. सो that is BT cotton, BT corn, BT rice, BT tomato, BT potato, BT soybean, etc. So many are there in this line. So let me summarize once again what is there in this BT cotton. Okay. Okay, so what is happening here? This Bacillus thuringiensis
is furin GNCC is having one cry gene. इसके पास में एक क्राई जीन है. दिस क्राई जीन हैज अगेन डाइवर्सिटी. 3 different types of cry genes are here. So this cry gene is encoding for an inactive protein that is in inactive form, that is in protoxin form. This is crystal protein and this is in inactive. Whenever this protein remains in bacteria, this is inactive. Okay. अगर कोई इंसेक्ट इसको खाता है, इस प्रोटीन को, मान लो इंसेक्ट के अंदर ये चला गया, ये कोई भी प्रोटीन, ये वाला, तो दिस प्रोटीन whenever this is entering into the gut of this insect, this will be solubilized in alkaline medium or alkaline pH. This will become toxin, means this will become active. और ये इंसेक्ट की जो गट होती है, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है, उसमें छेद कर देता है जगह 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 जगह. द फ्लूइड विल कम इन साइड एंड द सेल्स विल स्वेल अप एंड lysis process of cells will happen. Insect ultimately dies. ये प्रोसेस होती है इसके अंदर. अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया है कि उन्होंने इस क्राई जीन को आइसोलेट किया, इस क्राई जीन को आइसोलेट किया और इसको उन्होंने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ब्लैक में इसको टीआई प्लाज्मिड बनाया और इधर इसमें एक क्लोनिंग वेक्टर के साथ में. टीआई प्लाज्मिड इज ए क्लोनिंग वेक्टर which is obtained from Agrobacterium tumefaciens, and we have the cry gene here which is shown in the blue screen. इसको हम जीन गन की मेथड से एक कॉटन की जो सेल है, जैसे ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कॉटन की सेल है, हमने इसको क्या कर दिया, इस कॉटन की सेल में डाल दिया एंड इसको हमने आइसोलेट भी कर लिया, जो सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट गया है. ठीक है. और इस सेल को हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर में ग्रो करवाएंगे और इस टिश्यू कल्चर में गिराने से इस सेल से पूरा कॉटन प्लांट बनेगा हमारे पास. कॉटन, एक मिनट बेटा, कॉटन प्लांट बनेगा और वो कॉटन प्लांट जो है पूरे कॉटन प्लांट के हर एक सेल के अंदर ये क्राई जीन चला जाएगा. तो ये क्राई प्रोटीन निश्चित तौर पे उस सेल में बनेगा. एंड व्हेनेवर एनी इंसेक्ट विच इज अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट इज ईटिंग द सेल्स ऑफ दिस कॉटन, जो इंसेक्ट इसको खाता है तो उसके गट में ये क्राई प्रोटीन चला जाता है और वो इसको मार देता है, इसकी सेल्स को क्या कर देता है, मार देता है. और वो कैसे मार देता है ये प्रीवियसली अपन देख चुके हैं. द बीटी कॉटन इज मेस्ड बाई inserting a foreign gene of this Bacillus thuringiensis into a cotton plant. अब हमको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी, वन थिंग, और पोल्यूशन भी नहीं हुआ, तो हमारा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का खर्चा बच गया. एंड फिर उससे क्या हुआ, पोल्यूशन भी नहीं हुआ और कॉटन भी एकदम अपन बोल सकते हैं कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ये बनाया है. और साथ में स्प्रे करने से यूजफुल इंसेक्ट मरते हैं, वो भी नहीं मरे. So many benefits are there using this BT cotton technology. Okay, so tomorrow we will be studying about this recombinant tobacco or nematode resistance in tobacco plant.